नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत रावत के साथ इंडियन आवाज़। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। जैसा कि कल 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन हम बात सिर्फ मंदसौर संसदीय क्षेत्र की करेंगे और यहाँ जानेंगे कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों में से कितनी बीजेपी के खाते में जाएगी और कितनी कांग्रेस के खाते में आएंगी। तो मेरे साथी हैं मुकेश शर्मा, इनसे जानेंगे कि सबसे पहले बताएं कि जावरा से क्या स्थिति बनेगी। जसवंत जी, इंडियन आवाज़ की टीम ने मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 8वां विधानसभा क्षेत्र पर जो सर्वे किया था, जो रुझान एकत्रित किया था, उसके अनुसार जावरा की सीट फिर भाजपा के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अच्छा, मंदसौर में क्या स्थिति बनेगी? मंदसौर से फिर भाजपा प्रत्याशी फिर चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों बताए तो ये भी जा रहा था कि वहाँ पर विपिन जैन और इन दोनों के बीच में अच्छा मुकाबला है। फिर चुनाव प्रारंभिक तौर पर कांग्रेस एक अच्छी फाइट दे रही थी और माना जा रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन चुनाव जीत जाएंगे, परंतु चुनाव आते आते हालांकि वहां कांटे की टक्कर है, मुकाबला है, परंतु जो रुझान प्राप्त हुए हैं, जो मतदाताओं ने जो हमें बताए हैं, उसके अनुसार बहुत कम वोटों से फिर यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर सुवासरा की क्या स्थिति बनेगी? वहाँ पर सरदार जी हरदीप सिंह डंग है और राकेश पाटीदार है, तो क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, सुवासरा से उपचुनाव में हरदीप सिंह डंग और राकेश पाटीदार चुनाव मैदान में थे, तो हरदीप डंग उपचुनाव में जीते थे। वही जोड़ी फिर आमने सामने हैं, तो भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग लीड तो कम होगी पर चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, फिर गरौड में क्या होगा? गरौड में भी इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और वहाँ पूर्व मंत्री सुभाष सोस्तिया के सामने पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया को बीजेपी ने टिकट दिया है। देखिए, वहाँ कुछ समीकरण चेंज हो सकते हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला है और पिछले चुनाव में सुभाष सोजतिया बहुत कम वोटों से हारे थे, तो इस बार वो सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि मलारगढ़ विधानसभा में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया है। देखिए, वहाँ पर कांग्रेस मजबूत जरूर थी, परंतु वहाँ से कांग्रेस के श्यामलाल जोगचंद ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। त्रिकोणीय मुकाबला होने के बाद कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है और मुख्य मुकाबला श्यामलाल जोगचंद और देवड़ा के बीच हो रहा था, परंतु जगदीश देवड़ा एक अच्छे वोटों से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपका मानना है कि कांग्रेस मलारगढ़ में तीसरे नंबर पर जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों की। अब ये बताओ कि नीमच जिले की मनासा विधानसभा सीट पर क्या होगा? मनासा में भी भारी अच्छी टक्कर देखी गई। वहाँ पे भी कड़ा मुकाबला था। उसके बीच माधव मारू बहुत कम वोटों से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनके सामने इस बार पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा चुनाव लड़े और नरेंद्र नाटा भी अच्छी दमदारी से चुनाव लड़े, तो फिर माधव मारू चुनाव कैसे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? क्योंकि माधव मारू पर की कार्यशैली को लेकर काफ़ी सवाल भी उठे थे, उनके वीडियो भी वायरल हुए थे, परंतु उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और वो लोगों के काम आते हैं। अच्छा, तो अब ये बताओ कि नीमच की क्या स्थिति बनेगी? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में दोनों ही दल में भीतरघात देखा गया। कांग्रेस में भी भीतरघात हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ, परंतु उसके बाद भी ये है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। उसके बाद भी बहुत कम वोटों से दिलीप सिंह परिहार चौथी बार फिर चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या आसार दिख रहे हैं? कैसे आपने बता दिया कि दिलीप सिंह परिहार चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं? इंडियन आवाज़ की टीम ने जो आम मतदाताओं का मन टंटोला था, जो उनका मन जाना था, जो रुझान हमें मिले, उस आधार पे हम बता रहे हैं। तो पक्का है यहाँ से भाजपा जीत जाएगी नीमच से? बहुत कम वोटों से। अच्छा, तो अब ये बताओ कि मध्य प्रदेश की सबसे आखिरी सीट जावद में क्या होगा? देखो, मल्हारगढ़ जैसे हालात भी जावद के बने हुए थे। वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्णमल अहिर निर्दलीय होकर मैदान में डटे हुए थे। उन्होंने भी अच्छी टक्कर दी। उस स्टार्टिंग में तो ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस है ना दोनों पर भारी पड़ रही थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा ने जो अपने 2 दिन पहले जो मैनेजमेंट किया, उससे ये लगता है कि यहाँ पे भी बहुत कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा चुनाव जीत सकते हैं। फिलहाल तो हमें तो यही दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक अनुमान है, बाकी जो है कल स्थिति क्लियर हो जाएगी।
क्लियर स्थिति क्या हो जाएगी, मतलब 8 की 8 सीटें फिर भाजपा के खाते में? मेरा तो ये मानना है कि 8 में से कांग्रेस को 1 या 2 सीट मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। मिल सकती है, मतलब इनका यही कहना है कि कांग्रेस को 1 या 2 सीट मिल सकती है। तो कल सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तब तक आप देखते रहिए इंडियन आवाज़।